नमस्कार। यदि आपसे यह पूछा जाए कि हिंदी भाषा या साहित्य को लेकर जो प्रथम शोध कार्य था पीएचडी या डीलिट के लिए, उसकी भाषा क्या थी, तो आपको यह प्रश्न हास्यास्पद लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तथ्य यही है कि हिंदी को लेकर जो प्रथम शोध कार्य किया गया, उसकी जो थीसिस थी यानी शोध ग्रंथ था उसकी भाषा हिंदी नहीं थी। उसकी भाषा फिर क्या थी, यह जानने से पूर्व यह जानना समीचीन होगा कि उस शोध कार्य को करने वाला व्यक्तित्व कौन था और वे क्या पृष्ठभूमियाँ थी, उनके सहायक कौन थे। यह सब भी एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हमें स्मरण होना चाहिए। तो हिंदी को लेकर जो पहला शोध कार्य किया गया, उसे करने वाले थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अब ये जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी थे, इनका जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, जो अब उत्तराखंड में आ गया है, लैंसडाउन के पास कोड़िया पट्टी के ग्राम पाली में हुआ था। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी जब डॉक्टर नहीं थे, यानी हाई स्कूल के ही विद्यार्थी थे, तो 1920 में वो लखनऊ चले गए और लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उस हाई स्कूल के, वो थे अपने समय के मूर्धन्य हिंदी साहित्यकार श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी के सानिध्य से पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की जो प्रतिभा थी वो पल्लवित पुष्पित होने लगी और पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने 1925 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हीं दिनों वहाँ प्रारंभ हुई एमए की कक्षाएं और संयोग ये रहा कि उस समय तक श्याम सुंदर दास जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष बन चुके थे। तो पीताम्बर दत्त जी ने 1928 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की प्रथम श्रेणी से। लगभग उसी समय पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने छायावाद पर एक बड़ा सुंदर निबंध लिखा, जिससे श्याम सुंदर दास इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि मैं इसको विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित कराऊंगा। लेकिन विश्वविद्यालय के पास ऐसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी और वो निबंध नहीं छप सका। तो श्याम सुंदर दास जी ने उनको हिंदी विभाग का जो शोध संकाय था और शोध विभाग था, उससे संबद्ध कर दिया पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी को। यहाँ रहते रहते पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने 1931 में अपना शोध कार्य यानी एक थीसिस तैयार की और यहाँ से शुरू होता है हिंदी के प्रथम शोध कार्य या हिंदी की प्रथम थीसिस का रोचक तथ्य कि उस थीसिस का विषय था, हिंदी की उस थीसिस का विषय था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। विषय सुनकर आप सब लोग यह समझ गए होंगे कि हिंदी पोएट्री को लेकर यानी हिंदी कविता को लेकर जो यह शोध कार्य किया गया निर्गुण हिंदी कविता को लेकर, दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, वह शोध कार्य या वह शोध ग्रंथ या वह थीसिस वस्तुतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। तो हिंदी की जो पहली थीसिस लिखी गई वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और वर्ष था ये 1931। लेकिन यह अभी मात्र लिखी गई थी, अभी यह स्वीकृत नहीं हुई थी और यह भी तय नहीं था कि जमा होने के पश्चात यह डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीलिट, दोनों में से किसके लिए स्वीकृति इसको मिल पाएगी। तो ये थीसिस
जिन परीक्षकों के पास उस समय गई वे अपने क्षेत्र के बहुत बड़े नाम थे और उनके नाम मैं बता रहा हूँ। वे थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के उर्दू हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर टी ग्राहम बेली। दूसरे थे प्रयाग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे। और तीसरे स्वयं थे श्याम सुंदर दास जी। इस थीसिस के साथ जो प्रथम विडंबना हुई वह यह हुई कि इसको मात्र डॉक्टर ग्राहम बेली जो थे, टी ग्राहम बेली, उन्होंने ही योग्य बताया, और वह भी पीएचडी के लिए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए। लेकिन पीताम्बर दत्त बर्तवाल इससे संतुष्ट नहीं थे और श्याम सुंदर दास जी तो मूलतः थीसिस से ही संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने बर्तवाल जी को, पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी को सलाह दी कि इसको संशोधित किया जाए और इसे पुनः जमा कराया जाए और फिर ये परीक्षण से पुनः गुजरे और अंत में ये निर्णय लिया जाए कि इसको कौन सी उपाधि दी जाए। तो वो थीसिस संशोधित की गई, उसी जो है वो नाम से द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, वही अंग्रेजी भाषा में। और इस बार तीनों परीक्षकों को यह थीसिस बहुत भाई और तीनों ने उसको स्वीकृति दी शोध उपाधि के लिए। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अब यह इतनी सुंदर बन चुकी थी कि इसको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी के लिए स्वीकृति नहीं मिली, अब इसको स्वीकृति मिली डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी डी लिट के लिए। और वह वर्ष था 1933, जिसमें पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी को डी लिट की उपाधि प्रदान कर दी गई। तो आज जब हम हिंदी दिवस मनाने की तरफ जा रहे हैं, आज 12 सितंबर हो चुका है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना रहे होंगे, यह तथ्य अपने आप में निश्चित रूप से आपको बहुत रोचक और महत्वपूर्ण लगा होगा कि हिंदी की पहली थीसिस जिसको स्वीकृति मिली 1933 में, वर्ष 1933 में जो प्रदान की गई वर्ष 1933 में, वह लिखी गई थी अंग्रेजी भाषा में। हिंदी की प्रथम थीसिस या हिंदी का प्रथम शोध कार्य लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में और उसे लिखने वाले थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी। हम ऐसे योग्य शोधकर्ता, ऐसे योग्य लेखक और उनके परीक्षकों को हिंदी दिवस से पूर्व सादर नमन करते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने हिंदी में समुन्नत और गहन शोध लेखन की परंपरा को जन्म दिया। आज विभिन्न शोध कार्यों पर आक्षेप होते हैं, परंतु जब हम अपने इन पूर्वजों के या अपने इन वरिष्ठ साहित्यकारों के इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हैं तो हमारा सिर स्वयं ही उनके समक्ष झुक जाता है। आज की इस वीडियो का मूल तथ्य यही था कि हिंदी की पहली थीसिस जो स्वीकृत हुई और जिस पर शोध उपाधि प्रदान की गई वर्ष 1933 में, वह लिखी गई थी अंग्रेजी भाषा में और उस थीसिस को लिखने वाले थे, उस थीसिस को तैयार करने वाले थे और उस शोध उपाधि डी.लिट से अलंकृत किए जाने वाले थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी। नमस्कार। यदि आप लोगों को यह वीडियो रोचक और जानकारी से भरा हुआ लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स इस पर अवश्य करें। हम हिंदी दिवस से पूर्व अपने सभी साहित्यकारों को और सभी उन शोधकर्ताओं को सादर नमन करते हैं जिन्होंने हमें उच्च स्तरीय शोध के द्वारा आगे हिंदी साहित्य को अभिनव और अनुसंधानपरक ढंग से पढ़ने की दृष्टि प्रदान की। धन्यवाद।